ठीक है। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है आफ्टर यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट इज लैम्बडा। अब लैम्बडा एग्जैक्टली क्या होता है एंड क्या डिफरेंस है दोनों चीजों में, वो देखते हैं एक एक करके। सो नॉर्मली अगर मुझे कोई कोड करना है, सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेफ। डेफ के बाद आता है अपना कोई भी जो कि फंक्शन का नाम है, मे बी ऐड। देन उसमें हम लोग पैरामीटर्स पास करेंगे ए कॉमा बी कोलन, और यहाँ पर मैं करूंगा रिटर्न ए प्लस बी, और फिर कॉल करने के लिए ऐड, और यहाँ पर हम लोग नंबर्स पास करेंगे 4,5,4। तो आंसर आ रहा है 9। तो सिमिलरली अगर मुझे कोई भी ऐसा काम करना है जो कि इजी है, जैसे हमने अभी देखा सिंगल लाइन में अपना काम हो रहा है, कोड अपना सिंगल लाइन का ही है, तो इस सिंगल लाइन के कोड के लिए हम लोग यूजुअली प्रेफर करेंगे टू क्रिएट लैम्बडा फंक्शन। अब लैम्बडा फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं या फिर वो कैसे बेटर है, मैं बस यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, ऐड इज इक्वल्स टू, हम लोग लिखेंगे लैम्बडा ए कॉमा बी और कोलन ए प्लस बी, और यहाँ पर जैसे ही मैं कॉल करता हूँ 5,4 हो गया। तो इसी वे से सबसे इजीएस्ट वे होता है कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना, अगर वो शॉर्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन, अगर मुझे कोई भी ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जिसका काम बहुत स्पेसिफाइड है और बहुत शॉर्ट है, सिंगल लाइन में, तो हम लोग प्रेफर करेंगे टू यूज लैम्बडा। और लैम्बडा हम लोग अगेन बहुत बार यूज करने वाले जब हम लोग पांडास पढ़ेंगे। सो डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा मैनिपुलेशन के लिए लैम्बडा फंक्शन बहुत काम का होता है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन और लैम्बडा में। अब एग्जैक्टली थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, वो सारी चीजें। सो लैम्बडा अगर कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज लैम्बडा और एक्सप्लेन लैम्बडा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होना चाहिए अनोनिमस फंक्शन। ठीक है, हमेशा हमें लैम्बडा को यही बोलना है कि वो एक अनोनिमस फंक्शन है। अनोनिमस का मतलब क्या है, उसको कोई भी नाम नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेफ एड, तो हमें इस फंक्शन को नाम दे रहे हैं कि मेरे फंक्शन का नाम क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम है ऐड। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे फंक्शन को कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मेरा फंक्शन तो इतना ही है, लैम्डा ए कॉमा बी कोलन ए प्लस बी। इन शॉर्ट मेरे फंक्शन को कोई नाम नहीं है, हमने वेरिएबल में स्टोर करके रखा है लेकिन उसको कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, अनोनिमस फंक्शन। अनलाइक रेगुलर फंक्शंस डिफाइंड विद डेफ, लैम्डा फंक्शंस आर यूजुअली सिंगल लाइन एक्सप्रेशंस विदाउट अ नेम। नाम नहीं लिखते हम लोग लैम्डा फंक्शन का, और सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होता है, वो एक ही लाइन में उसका एग्जीक्यूशन होता है। दे आर particularly useful when you need short throwaway function for a specific task without defining a full function using def। मतलब अगर एक छोटा काम है अपना, तो हम एक थ्रो अवे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेफ, सॉरी विदाउट यूजिंग डेफ, यूजिंग लैम्डा। अब लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम लोग लिखते थे डेफ, वैसे ही लैम्डा फंक्शन में सबसे पहले लिखना है लैम्डा। फिर जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम लोग नाम लिखते थे अपने फंक्शन का, मे बी मल्टीप्लाई, वैसे लैम्डा में हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग क्या करते थे, नाम के बाद यहाँ पर पैरामीटर्स पास करते थे कि मुझे दो नंबर्स की पैरामीटर्स चाहिए, ए कॉमा बी। वैसे ही लैम्डा फंक्शन में भी हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करेंगे कि दो पैरामीटर्स होने चाहिए, ए कॉमा बी। फिर डेफ में हम लोग कोलन ऐड करते थे, यहाँ पर भी कोलन ऐड करना है। फिर कोलन ऐड करने के बाद जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ में, तब इंडेंटेशन बनाते हैं और रिटर्न लिख के जो भी हमें रिटर्न करना है, मे बी ए इंटू बी, वो लिखते थे। यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम लोग लिखेंगे वो रिटर्न ही होने वाला है। तो यहाँ पर बस मुझे फंक्शन लिखना है, ए कॉमा बी। तो ये ऐसे अपना क्रिएट हो गया लैम्डा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है पैरामीटर्स जो हम लोग एज ए इनपुट लेने वाले हैं। फिर लैम्डा कीवर्ड है, और ए स्टार भी ये अपना कोड है, जहां पर मैंने एक्सप्रेशन लिखा है वो एक्चुअली क्या अपना कोड है, जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है, जो भी हमें एज ए आउटपुट चाहिए। क्लियर है। फिर रिटर्न कीवर्ड हम लैम्डा में नहीं लिखते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी हम लोग एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं
वो ऑटोमेटिकली हमेशा रिटर्न ही होगा। क्लियर है? तो ये अपना बेसिक लैम्डा का कोड है। बस हमें क्या करना है कि अगर मुझे लैम्डा फंक्शन यूज करना है बार बार, अगर रिपीटेडली यूज करना है तभी, तो जो हमने यहाँ पर यूजर डिफाइन फंक्शन का नाम दिया था, वो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वेरिएबल नेम देना पड़ेगा। क्लियर है? अभी ये दोनों फंक्शन सेम ही काम करेंगे। अब एग्जैक्टली कब यूज करना है लैम्डा फंक्शन? हर बार हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे कि मुझे हर बार यूजर डिफाइन फंक्शन ही यूज करना है, या फिर हर बार मुझे लैम्डा फंक्शन ही यूज करना है। ऐसे कोई परफेक्ट सभी चीजों के लिए, सभी पार्ट्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि सिर्फ लैम्डा यूज करो या फिर सिर्फ यूजर डिफाइन फंक्शन यूज करो। हमें चूज करना होता है कि क्या हम लैम्डा यूज करें, क्या हम यूजर डिफाइन फंक्शन यूज करें। तो जब हमें शॉर्ट फंक्शन रिक्वायर्ड होता है वन टाइम यूज के लिए, तब हम लोग लैम्डा प्रेफर करते हैं। जब हमें कोड को सिंप्लीफाई करना होता है यूजिंग विदाउट यूजिंग डेफ, तब हम लोग लैम्डा प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 2 लाइंस में मेरा कोड बन रहा है, वही कोड मेरा 1 लाइन में हो गया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है मेरा कोड। फिर जब हमें हायर ऑर्डर फंक्शंस यूज करने होते हैं, फॉर एग्जांपल मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सॉर्टेड, तो इन चीजों में भी हम लोग लैम्डा प्रेफर करते हैं। अब हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, ये अपना थोड़ा बात का कंसर्न है। ये इसी के बाद हम लोग पढ़ने वाले, मैप, फिल्टर, रिड्यूस कैसे काम करता है, क्या एग्जैक्टली होता है। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सिंगल आर्ग्यूमेंट अगर मुझे लैम्डा फंक्शन बनाना है, मे बी हो सकता है वो पावर इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स कोलन एक्स इंटू एक्स, या फिर एक्स डबल स्टार टू। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा पावर टू, तो मुझे आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं इसे स्टोर करता हूँ किसी में भी, ए इक्वल्स टू दिस, एंड अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ए प्लस 5, तो यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटर्न काम करता था, वैसे ही काम यहाँ पर कर रहा है, वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली अगर मुझे मल्टीपल आर्गुमेंट्स लेने हैं, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं जो हमने अभी तक देखा था, एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन वाला। कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करो, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आएगा लैम्डा, फिर जितने भी वेरिएबल्स मुझे पास करने, आर्गुमेंट्स पास करने, पैरामीटर्स पास करने, ए बी सी कोलन ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 5,5,6, तो आउटपुट आ गया। तो ऐसे ही हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है लैम्डा एंड डेफ में? सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि हम लोग लैम्डा यूज करते हैं लैम्डा फंक्शंस के लिए, डेफ यूज करते हैं यूडीएफ्स के लिए। लैम्डा फंक्शन को अनोनिमस बोला जाता है क्योंकि इसे कुछ नाम नहीं होता है अनलेस असाइन। तो जो हम पांडास में पढ़ेंगे, डॉट अप्लाई करके की मेथड होता है, तो वहां हम लोग लैम्डा स्टोर करके नहीं रखेंगे, उसको कोई नाम नहीं देंगे, जस्ट डीएफ डॉट अप्लाई करेंगे और वहां पर अपना लैम्डा फंक्शन लिख देंगे। तो वो फंक्शन वहां पर बस एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो पाइथन में स्टोर नहीं होगा। इसीलिए उसको अनोनिमस बोला जाता है। जब तक मैं उसको नाम नहीं दूंगा, तब तक वो अनोनिमस है। और डेफ फंक्शन विदाउट अ फंक्शन नेम हम लोग क्रिएट ही नहीं कर सकते, इसीलिए इट इज नॉट अनोनिमस। फिर रिटर्न वैल्यू, इम्प्लिसिट रिटर्न ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब क्या कि हम एक्सप्लिसिटली रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखते हैं, हम खुद से नहीं लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है रिटर्न हमेशा। और यहाँ पे डेफ फंक्शन में एक्सप्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट नीडेड, मतलब हमें लिखना पड़ता है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करना है या फिर मुझे सिर्फ प्रिंट करना है। नंबर ऑफ लाइंस, लैम्डा फंक्शन सिंगल लाइन का ही हो सकता है। यहाँ पर हम मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं, सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। यूसेज क्या है? बेस्ट फॉर शॉर्ट वन टाइम फंक्शंस एंड इट इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। तो ये बेसिक डिफरेंस है लैम्डा एंड डेफ में। अब बाकी लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कभी कभी,
हाँ बोलो। कि हम लोग एक ही बार इसको यूजुअली यूज करते हैं जब मुझे, मैंने वही बोला ना, जब हम पांडास पढ़ेंगे तो डीएफ डॉट अप्लाई करके एक मेथड होता है, अप्लाई में हम लोग एक कोई भी फंक्शन अगर पास करेंगे तो वो एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा, बार बार हम उसको कॉल नहीं करेंगे, ना ही वो हम कॉल कर सकते हैं जब तक मैं उसको असाइन नहीं कर देता। अब अब मैंने यहाँ पर लैम्बडा को असाइन करके रखा है तो मैं अब इसको बार बार कॉल कर सकता हूँ, लेकिन यूजुअली वन टाइम फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं उसको विदाउट असाइन काम करवा सकता हूँ। अब डेफ क्या होता है, पाइथन की मेमोरी में स्टोर हो जाता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोग उसको फंक्शन नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन लैम्बडा को अगर मैं फंक्शन नेम प्रोवाइड ना करूं, अगर मैं ये हटा दूं, एग्जीक्यूट कर दूं, तो अभी मैंने इसको कोई फंक्शन नेम असाइन नहीं किया, मतलब मैं इसको बस कॉल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है मतलब मैं इसको बार बार यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसे ही फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं जिनको मुझे स्टोर नहीं करना है पाइथन की मेमोरी में, मुझे बस एग्जीक्यूट करना है एक बार के लिए और खत्म। उन्हें मेमोरी में बेफालतू का स्टोरेज नहीं देना है मुझे। तो वन टाइम यूज के लिए हम लोग ऐसे लैम्बडा फंक्शंस यूज कर सकते हैं, इसीलिए उनको वन टाइम फंक्शंस बोला जाता है। क्लियर है? फिर लिमिटेशंस क्या है कि मल्टीपल लाइंस हम लोग नहीं लिख सकते हैं लैम्बडा में। रीडेबल थोड़ा कम होता है, अगर मुझे मे बी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, ऑड इवन का ही कोड है। तो अगर मैं इजीली डेफ से कर सकता हूँ ऑड इवन, तो अगर मैं लैम्बडा यूज करूंगा तो नो डाउट आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये रीड करने में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इसीलिए जो शॉर्ट फंक्शंस होते हैं, छोटे काम के फंक्शंस होते हैं, उन्हीं के लिए हम लोग प्रेफर करेंगे लैम्बडा यूज करना। डिफिकल्ट टू डीबग, नो प्रॉपर फंक्शन नेम इन एरर्स, क्योंकि एरर जब आता है लैम्बडा फंक्शंस के लिए तब एग्जैक्टली एरर समझ में नहीं आता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस होते हैं। एंड बैड यूसेज एग्जांपल वही है कि अगर एक से ज्यादा लाइन का मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है और उसको मैं कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ लैम्बडा में, हो जाएगा पूरा, लेकिन उसे डीबग करने में, उसे एनालाइज करने में, उसे समझने में बहुत प्रॉब्लम हो। क्लियर है यहाँ तक लैम्बडा फंक्शंस? तो अब एक काम करो, मुझे फटाफट एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करके दो जहां पर तुम मे बी 3 नंबर्स इनपुट लोगे और तीनों का तुम्हें मल्टीप्लीकेशन ही प्रिंट कर दो फटाफट, जो कि हो चुका है अपना बहुत बार, मतलब अभी अभी। या फिर ये कर दो, राइट अ लैम्बडा फंक्शन दैट टेक्स लिस्ट ऑफ नेम्स एंड रिटर्न्स नेम स्टार्टिंग विद ए। मतलब लिस्ट ऑफ नेम हम लोग पास करेंगे और वो बस वही नाम बताएगा जो कि ए से स्टार्ट होते हैं। ये नाम है, तो आउटपुट बस मुझे इतना ही आना चाहिए।